महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पालघर में भीड़ द्वारा 2 साधुओं की हत्या के दोषियों को ना बख्शने की बात कर रहे हैं। बावजूद इसके इस मामले पर साधु संतों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। सबसे पहले तो योग गुरु बाबा रामदेव ने साफ किया है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कोई सार्थक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक साधु संत शांत नहीं बैठेंगे और कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे। मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा, तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कहना है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश भर के लाखों संत महाराष्ट्र कूच करेंगे और वहां सरकार को घेरेंगे। निर्णय अभी चूंकि लॉकडाउन के कारण बैठक नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी बात महामंत्री से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ ले करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, जो दोषी हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फांसी, सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं, सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लाठी डंडों से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है, उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो आदमी, वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है। तो जिस तरह से संतों को मारा गया, वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है। तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया। और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पर गोली लगी है। तो हमारी एक ही मांग है कि हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें। और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि वहाँ रावण राज आ गया है। यह कार्य तो केवल रावण राज्य में हो सकता है। वहीं परमार्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष का क्या कहना है, वो भी सुनिए। पालघर महाराष्ट्र की हृदय विदारक इस घटना को सुनकर मन आज बहुत ही दुखी है और आहत है। मैं ही नहीं, पूरा संत समाज और पूरा भारत देश आज आंदोलित है कि क्या हो रहा है। ये मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस पर पारदर्शिता से जांच करें और दोषियों को दंड मिले। और साथ ही साथ लेट दिस लिंचिंग बी ए लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि व्हाई इट्स हैपनिंग इन आवर कम्युनिटी। इस छोटे से गांव में जो भी घटा, ये छोटा नहीं है। लेट दिस इंसिडेंट बिकम ए चैलेंज फॉर अस टू ब्रिंग ए न्यू चेंज। ये मानसिकता, आर्थिक स्थिति हो या मानसिक स्थिति हो, ये विचार हो या संस्कार हो, लगता है आने वाली 21वीं शताब्दी के लिए शोभा नहीं देते हैं। और इन संतों का जो जीवन गया वो व्यर्थ में ना जाए। इस अवसर को हम परिवर्तन की बयार लेकर आए और केवल इस गांव को नहीं बल्कि इस मानसिकता को बदलने के लिए एक संकल्प लें।
बता दें कि उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और सीएम उद्धव ठाकरे से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मामले पर मुख्यमंत्री ठाकरे से बात कर चुके हैं।